राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ कहते हैं, तिलकुटा चौथ कहते हैं, यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। सकट चौथ माघ मास कृष्ण पक्ष में आती है। सकट चौथ पर भगवान गणेश के साथ साथ माँ पार्वती का सकट माता के रूप में पूजन किया जाता है। यह व्रत सुबह से शुरू करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर पूर्ण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, संतान के सुखद भविष्य और जीवन की सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं। इस दिन निसंतान दंपति भी भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है सकट चौथ का व्रत श्रद्धा भाव से करने से भगवान गणेश की आराधना से जीवन के सभी संकट और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, दुख और दरिद्रता का नाश होता है, संतान को दीर्घायु सुख समृद्धि मिलती है। व्रती को इस दिन अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, नमक, घी, स्वर्ण, चांदी इत्यादि वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यदि आप यह व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी इस दिन भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। उन्हें तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही व्रत पूजन करते हुए सकट चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि सकट चौथ व्रत कथा क्या है। व्रत कथा का पाठ करने के लिए हाथ में अक्षत या तिल लेकर व्रत कथा पढ़ें, यह सुन लें। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहां पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा था तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मणी भगवान गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर सकट चौथ पर व्रत रखती और गणपति जी का पूजन और अर्चन करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता। उस नगर में एक कुम्हार था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काफी मेहनत करता था, लेकिन उसका आवा गर्म ही नहीं होता था। आवा यानी आग की भट्टी, जिसमें बर्तन पकाते हैं। कुम्हार उस आवा पर जब भी आग जलाता तो वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। इसलिए वह काफी परेशान और दुखी चिंतित था। तब वह इस दुख और समस्या को दूर करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे उसका हल पूछता है। तब तांत्रिक उसे बताता है कि तुम इस आवा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल गया और वह उसे पकड़ लाता है। इसके पश्चात वह बालक को आवे के बीच में बिठा देता है और बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास गया तो आश्चर्यचकित हो गया। उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई और वह भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ खेल रहा था। उस आवे के सारे बर्तन पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बताता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही थी और अत्यंत दुखी थी। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिली तो वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया, तो वह बताती है कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती। भगवान गणेश में मेरी अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आई और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगी। हे श्री गणेश, सकट माता जिस प्रकार से ब्राह्मणी के बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से व्रत करने वाली सभी माताओं की संतानों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें, सुख समृद्धि दें। बोलो सकट माता भगवान श्री गणेश की जय। इसी प्रकार एक अन्य कथा आती है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है।
है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह हो गया और उसका बेटा विवाह करके चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह हुआ था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती और पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब मैं दूरवा लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही है और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ पर कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट करके मैं व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ किया। ये सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, भगवान श्री गणेश की जय। यह थी सकट चौथ की व्रत कथाएं, जिन्हें पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को भगवान श्री गणेश सकट माता की अपार कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।